दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। एक पोस्ट है, इसका लेख है भारत का 76 साल का बुजुर्ग अपनी बेटी की उम्र की महिला पर गंदी नज़र रखता है और वहाँ के लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं। ये कह रही हैं जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री। देखें पोस्ट, देखें। तो अब इनको जो कहना था सो इन्होंने कह दिया। अब यहाँ पर कि वो कोई इनके कहने का जवाब नहीं देने वाला है। ऐसा क्यों, ये नहीं समझ में आता। अब देखिए 2-3 पोस्ट दिखा रहे हैं आप लोगों को। अरब देश ईरान के सामने झुकने को तैयार, यानी सारे अरब के देश ईरान के सामने झुकने को तैयार हो गए। नेतन्याहू और ट्रंप में क्यों बड़ी तकरार, ये भी देख लें आप लोग। लेकिन यहाँ देखिए, सारे देश ईरान के सामने नतमस्तक हो गए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा आप देख ही रहे हैं। अब ये देखिए, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ये कह रहे हैं भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी ने इतनी गंदगी फैला दी है कि मैं उसे बयां भी नहीं कर सकता। देखिए, ये कह रहे हैं कि भाजपा के ही वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। इसी तरीके से अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ी, बेड़ी और कमर में सीकड़ तक बांध करके भेज दिया और कोई कुछ बोलने वाला, उसका विरोध नहीं कोई किया। अभी अमेरिका कह दे यहाँ से तेल खरीदो, वहाँ से तेल खरीदने लगेंगे। अब यहाँ से बंद करो, यहाँ से खरीदो। तो जैसे लगता है कि अमेरिका की हुकूमत चल रही है इस देश पर, मालिक ट्रंप बन बैठा है। ये सब क्या हो रहा है, इन सब बातों पे आप सारे लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि आप ही लोगों को यहाँ रहना है, कोई दूसरा नहीं आएगा रहने के लिए। तो ये सब जो हो रहा है इस देश के और जनता के हक में अच्छा नहीं कहा जाएगा। और हो क्या रहा है यहाँ पे, ये भी आप एक पोस्ट में देख लें आप लोग। देखिए, जहाँ पैदा हुआ, कॉलेज किया यानी पढ़ा और चुनाव लड़ा, वहीं वोटर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया। अभिनेता प्रकाश राज। ये हो रहा है यहाँ, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। किसके खातिर, क्या फ़ायदा है, ये हाल है। अब देखिए, विज्ञापन पर नरेंद्र मोदी गुरु, योगी आदित्यनाथ चेला। तो गुरु की कहानी है कि 12 साल में विज्ञापन पर 6,000 करोड़ फूंक दिए, और चेले की कहानी है 8 साल में विज्ञापन पर, यानी 12 साल में इतना फूके हैं और ये 8 साल में 6,811 करोड़ फूंक दिए। जनता का पैसा अपने 50 पर उड़ा रहे हैं गुरु और चेला। देखें, ये हो रहा है। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। अब देखिए, इतना इतना पैसा जो है प्रचार में अगर फूंक दिए जा रहे हैं, तो जिस देश में इतना पैसा प्रचार पर फूंक दिया जाएगा, उस देश की जनता का क्या हाल होगा, ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं, कहने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए, एक ये है कि अगर मोदी अपने मित्र अडानी को 1000 एकड़ ज़मीन 1 रुपये में दे सकते हैं, तो हमारी सभी भर्ती परीक्षाओं की फीस 1 रुपया क्यों नहीं करते। ये कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं। देखिए, तो बात तो सही है।
कि उतनी ज़मीन उतने में अगर दी जा सकती है तो शिक्षा का मामला है। और इस मामले में तो हमारा कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा यानी दवा और शिक्षा ये फ्री होना चाहिए। अब एक देखिए ये है, ये जो जंतर मंतर पे जेएनजी का प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें हुआ ना कि पैसा कहाँ से आया। तो जिनका कहना है कि हमारे आंदोलन की पूरी फंडिंग पीएम केयर फंड से हुई है, इस फंड की पूरी जांच होनी चाहिए। आशुतोष रंका, सीजेपी प्रवक्ता, देखिए इनका कहना है कि हमारी फंडिंग पीएम केयर फंड से हुई है, इस फंड की पूरी जांच होनी चाहिए। तो होना चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी और जनता को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए तरह तरह के समाचार आ रहे हैं। अभी तो जेएनजी वाले थे ही, अब अल्फ़ा छोटे बच्चों वाला जेन अल्फ़ा आ गया है। अभी एक समाचार हम देख रहे थे, हमीरपुर ज़िले की थी कि स्कूल तक जाने के लिए रास्ता नहीं था सही तरीके का, तो बच्चे जो है डीएम के ऑफिस में चले गए दौड़ते हुए। तो पहले तो डांट डपट सुनाया गया इन लोगों को, लेकिन अंत में मजबूर होकर इनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि मांग उनकी सही थी। जब मांग, जिसकी भी मांग सही रहेगी सरकार को मान लेनी चाहिए। तो जो काम सरकार को खुद पहले से कर लेना चाहिए, और जब उस पर जनता आवाज़ उठाती है तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आवाज़ उठाने पे आप लोग जान ही रहे हैं। वहाँ तो रास्ता थी, बच्चों वाली बात थी, स्कूल की बात थी, तो वहाँ रास्ता थी, और यहाँ रास्ता ही नहीं है। इसके लिए हम खुद तहसील से लेकर के और कहाँ कहाँ यानी मुख्यमंत्री दरबार तक और मानव अधिकार आयोग सारी जगह हम दौड़ चुके हैं, आज तक रास्ता खुला ही नहीं है। जबकि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जो कोई भी किसी का नहीं रोक सकता है, जैसे खाना है, पीना है, शौच है, पेशाब है, रास्ता है, ये सारी चीज़ें किसी की कोई नहीं बंद कर सकता है। लेकिन यहाँ कुछ भी हो रहा है, जैसे लग रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यानी दरख्वास्त वगैरह देने के बाद भी नहीं कुछ हो रहा है। ये स्थिति इस देश की चल रही है। और कहने को तो अमृतकाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में राम राज चल ही रहा है, आप सारे लोग जान ही रहे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।